नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रो रहस्य चैनल में। आप सभी ने अपने हाथ में कुछ चिन्ह, शेप्स देखी होंगी और मन में ख्याल भी ज़रूर आया होगा कि इन चिन्हों के आपकी ज़िंदगी में क्या मायने हैं या यूँ कहें, ये चिन्ह आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे आपके हाथ पर अलग-अलग रेखाओं और पर्वतों पर ट्रायंगल होने के क्या प्रभाव होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हाथ में कौन-कौन सी प्रमुख रेखाएँ, कौन से पर्वत होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले प्रमुख रेखाएँ। इस चित्र को ध्यान से देखिए और अपने हाथ से मिलाकर इन रेखाओं और पर्वतों की स्थिति को समझिए। तो शुरू करते हैं हम पहले जीवन रेखा से। देखिए जीवन रेखा आपके हाथ में यहाँ अंगूठे के साथ में जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होते हुए और ये यहाँ तक हथेली के जो पहला यहाँ मणिबंध होता है, यहाँ तक जाती है। ये होती है जीवन रेखा। दूसरी प्रमुख रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, जो शुरू होती है जीवन रेखा के बिल्कुल या तो साथ से शुरू होगी या बिल्कुल ऊपर से शुरू होगी और ये यहाँ तक जाते हुए आपकी जो बिल्कुल छोटी उँगली होती है और ये हिस्सा यहाँ तक जाती है। कई लोगों के हाथ में देखा गया है कि ये नीचे ये चंद्र पर्वत है, तो ये चंद्र पर्वत की तरफ भी झुकी हुई होती है। तीसरी प्रमुख रेखा है हृदय रेखा। हृदय रेखा ये आपकी जो सबसे छोटी उँगली है, यहाँ से शुरू होते हुए या तो ये आपकी बीच वाली उँगली तक जाती है या बीच वाली उँगली और आपकी जो पहली उँगली है इसके बीच तक जाती है और कई बार ये यहाँ पे जो गुरु पर्वत है इस तक भी जाती है। अगली रेखा है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखिए हर किसी के हाथ में नहीं होती और अगर होती भी है तो किसी-किसी के हाथ में यहाँ से मान लीजिए हथेली के यहाँ नीचे से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नहीं तो बीच में से शुरू होगी और ऊपर तक जाएगी। बहुत ही कम लोगों के हाथ में ऐसा देखा जाता है कि भाग्य रेखा पूरी नीचे से शुरू हो और ऊपर शनि की जो उँगली है, यानी कि जो बीच वाली उँगली है, वहाँ तक जाए। इसके अलावा एक रेखा और होती है और वो भी बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा। ये यहाँ चंद्र पर्वत के नीचे से शुरू होते हुए आपकी छोटी उँगली तक जाती है। इस रेखा के विषय में कहा जाता है कि अगर ये किसी के हाथ में हो, तो पूरी हो, टूटी हुई ना हो या तो फिर हो ही ना। अगर ये टूटी हुई रेखा होती है यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो आइए अब देखते हैं हम हाथों पर प्रमुख पर्वत। अब इस चित्र में आप देखिए सारे पर्वत अंकित हैं, है ना? तो यहाँ से देखिए ये जीवन रेखा है आपकी, जैसा कि अभी बताया था। तो इसके अंगूठे से ये जो रेखा यहाँ से एक लाइन इमेजिनरी लाइन आप देख लीजिए। इसके नीचे का जो ये सारा क्षेत्र होता है, ये जो घुमावदार ये क्षेत्र है, ये होता है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत और ये जीवन रेखा के ये बीच का जो क्षेत्र है, ये होता है निम्न मंगल यानी कि नीच का मंगल और पहली उँगली के नीचे और जीवन रेखा के ऊपर इन दोनों के बीच में ये होता है गुरु पर्वत। इसके साथ आपकी जो बड़ी उँगली यानी कि बीच वाली उँगली होती है, उसके नीचे का ये क्षेत्र कहलाता है शनि पर्वत। उसके साथ वाली उँगली यानी कि बीच सबसे छोटी उँगली और बड़ी उँगली के बीच की जो उँगली होती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसके नीचे का क्षेत्र कहलाता है सूर्य पर्वत और सबसे छोटी उँगली के नीचे का क्षेत्र बुध पर्वत। और ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल छोटी उँगली के नीचे या हथेली से ऊपर ये वाला क्षेत्र है चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के नीचे ये जो इतना सा आप एरिया देख रहे हैं, ये है केतु पर्वत और यहाँ बीच में है राहु पर्वत और ये बीच में बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में ये होता है आपका उच्च का मंगल और यहाँ पे ये मध्य मंगल। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों ये हैं कुछ ये हैं पर्वत आपके हाथ पर और ये थी प्रमुख रेखाएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और अब देखते हैं कि अगर आपके हाथ पर अब ट्रायंगल है अलग-अलग पर्वत पर तो उनका क्या प्रभाव होगा? तो शुरू करते हैं बुध पर्वत से। ये है आपका बुध पर्वत। देखिए बुध क्या है? बुध आपके बोलने की कला है और बुध आपको बिज़नेस भी दिखाता है ना? तो अगर आपके बुध पर्वत पर ट्रायंगल हो, तो ये आपको एक फ़ेमस स्पीकर बनाता है। बोलने की कला में आपको निपुण बनाएगा। आप आप ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला ना एकदम मंत्रमुग्ध रह जाएगा।
आपकी फ़ैन हो जाएगा आपके बोलने की कला का। आप रिझा लेंगे लोगों को अपने बोलने की कला से। ये आपको एक अच्छा बिज़नेसमैन भी बनाता है और ये आपको एक अच्छा डॉक्टर भी बनाता है, ठीक है? और जैसा कि आप जानते हैं कि बुध का और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन रहता है, तो आपका ये बुध पर्वत पर अगर ट्रायंगल हो, तो ये दर्शाता है कि आपका स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अगला पर्वत हम देखते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य देखिए क्या है, सूर्य को हम अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं या नहीं भी जानते तो चलिए हम बताते हैं। सूर्य को फादर माना जाता है, यानी कि आपका पिता माना जाता है। सूर्य एक स्वाभिमान है ना? सूर्य आपको फ़ेम देता है। तो अगर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर ट्रायंगल है ना? तो ये आपको फ़ेमस बनाता है। ये दर्शाता है कि मतलब आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कला में अच्छा बनाएगा। जैसे कि आप एक अच्छे शिल्पकार हो सकते हैं या आप कंस्ट्रक्शन वर्क में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये आपको एक साइंटिस्ट भी बनाता है। और आप ये पाएँगे जिनके सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल होता है ना, वो लोग काफ़ी सीरियस और मैच्योर होंगे। मतलब जैसे बड़े लोग होते हैं ना हमारे, कि भाई मैच्योर होते हैं, सीरियस बहुत उनका स्वभाव एक परिपक्व रहता है, तो वैसे होंगे ये लोग। ऐसे जातकों की एक ख़ास बात होती है। ये जातक जो भी बात बोलेंगे ना, जैसे बोल दिया कि भई मैं तो जैसे कोई पेपर है मान लीजिए और मैं तो पढ़ पूरा सिलेबस कवर करूँगा और पेपर को क्लियर करूँगा, तो ये अपनी बात को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका मान नहीं रखेंगे, अपनी बात का पूरा मान रखेंगे और उसको पूरा का पूरा निभाएँगे। चंद्र पर्वत दोस्तों, जिन जातकों के चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल बने यानी कि त्रिकोण बने, आप पाएँगे कि ऐसे लोग ना धार्मिक कार्य में बहुत रुचि रखेंगे। धार्मिक कार्य जैसे कि मतलब जागरण, कीर्तन होता है और लोग धार्मिक जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। तो ऐसे लोग उसमें बहुत बढ़-चढ़ कर खुद से हिस्सा लेंगे या ऐसे कार्यों को ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे। ऐसे जातकों को गुप्त ज्ञान सीखने में बड़ी दिलचस्पी रहती है। जैसे कि ब्लैक मैजिक है और या काला जादू जिसे हम कहते हैं या दूसरी तरह का जादू, जो ऐसी विद्याएँ हैं जो गुप्त ज्ञान है, वो सीखने में काफ़ी आगे रहते हैं ये लोग। अगला हम देखेंगे शनि पर्वत। ऐसे जातक गुण विद्या सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे कि ज्योतिषी सीखेंगे, पामिस्ट्री सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, मतलब जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज़ हैं, वो सीखने में आगे रहते हैं ये। इनका मन करता है कि हम हाँ, वही करें, कुछ और भी करेंगे, तो घूम फिर के वापस से उन्हीं चीज़ों पे आ जाएँगे, सीखने में, ऑकल्ट साइंसेज़ सीखने में। ऐसे जातक शिव, रुद्र, गणेश जी, हनुमान जी की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं शुक्र पर्वत। अगर शुक्र पर्वत पर किसी के त्रिकोण या ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके क्या मायने होंगे? देखिए, ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, जिनके भी शुक्र पर्वत पर ट्रायंगल बनता है। बहुत हेल्दी होंगे वो, अट्रैक्टिव होंगे, एक बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी के स्वामी होंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, आप कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कई लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी होती है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, उनके बात करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, है ना? लोगों को रिझा लेते हैं, लोगों का मन करता है ऐसे लोगों से मिलें, बात करें। तो जिनके शुक्र पर्वत पर ट्रायंगल होता है ना, उनकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक होती है, चार्मिंग ऐसे लोग चार्मिंग होते हैं। अब ऐसे लोगों के ना मेमोरी बहुत शार्प होती है, जो भी एक बारी चीज़ें याद कर ली, पढ़ ली, देख ली, वो काफ़ी लंबे समय तक उन्हें याद रहता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, मंगल पर्वत। अब मंगल को ना एस्ट्रोलॉजी में सेनापति माना गया है दोस्तों। तो जिनके भी मंगल पर्वत पर ट्रायंगल है ना, वो आर्मी में, पुलिस में ऐसी जो फ़ोर्सेस हैं, उनमें एक बहुत अच्छे स्थान पर हो सकते हैं, एक अच्छी रैंक पर हो सकते हैं या फिर एक बहुत ब्रेव और बहुत अच्छे सैनिक हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जो स्वभाव है, वो थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अच्छे सर्जन बन सकते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐसे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग होते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे पर्वत। अब आगे हम जो रेखाएँ हैं, उनके विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आगे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे स्किप करके देखें और कुछ ज़रूरी बातें रह जाएँ।
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब हम रेखाओं की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर किसी भी रेखा के शुरुआत में ट्रायंगल बनता है ना, त्रिकोण बनता है, तो ये दर्शाता है कि उस रेखा से संबंधित जो आपके जीवन में रुकावटें आएँगी, वो सब ये ट्रायंगल दूर कर देगा, है ना? और पूरी लाइफ में उस रेखा से जुड़े हुए कारकस जो हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइन की, रेखा की, उसमें आपको एक कंप्लीट सैटिस्फैक्शन देगा। मान लीजिए जैसे आपके जीवन रेखा के शुरुआत में अगर ट्रायंगल बनता है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जो भी बीमारियाँ या रोग आएँगे वो दूर करेगा, इस तरीके से। तो दोस्तों पहली अब रेखा की तरफ बढ़ते हैं हम, जीवन रेखा, ये आपकी जीवन रेखा है। यदि जीवन रेखा को छूता हुआ ट्रायंगल बने यानी कि त्रिकोण बने, तो ये आपके बीमारियों को, रोगों को दूर करता है, आपको इनसे सुरक्षा देता है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है और इससे छूता हुआ ट्रायंगल ये दिखाता है कि आपको विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली है ना? और अगर नहीं मिली है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनी है, भविष्य में ज़रूर बनेगी आपकी प्रॉपर्टी। ये संकेत देता है कि भविष्य में आपकी कोई प्रॉपर्टी बनेगी। और जीवन रेखा से छूता हुआ ट्रायंगल ये दिखाता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, है ना? आप में वो क्षमता है कि आप चीज़ों को ऐसा खुद के बलबूते पे आप अपनी जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कि आप में वो दमख़म है। अगली रेखा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मस्तिष्क रेखा। ये दोस्तों मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा पर जहाँ भी ट्रायंगल बनेगा, तो उम्र के उस पड़ाव पर व्यक्ति लकी होगा, भाग्यशाली होगा। साथ ही उस एज में उसे धन, यश, निरंतर प्रगति यानी कांस्टेंट प्रोग्रेस होती रहेगी। मतलब आप जो भी आप कार्य करेंगे, आपको उसमें सफलता मिलती रहेगी, आपकी का जीवन ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर और नीचे, मान लीजिए यहाँ पे ऊपर और यहीं पे ही नीचे, दोनों तरफ ट्रायंगल बनता है, कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये नीचे ट्रायंगल और ऊपर ट्रायंगल, तो ये एक वर्ग बन जाता है दोस्तों ये। हुँ, इसको हम वर्ग मानेंगे, ना कि 2 ट्रायंगल मानेंगे। तो जिन भी जातकों के हाथ पर मस्तिष्क रेखा पे ऐसे ऊपर और नीचे ट्रायंगल बने यानी कि मिलके वर्ग बने, ऐसा वर्ग आपको मानसिक और आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल और मेंटल प्रॉब्लम आपकी जो है उनसे बचाता है। हाँ, लेकिन इस बात का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा वर्ग आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं देगा, मतलब कि आर्थिक लाभ नहीं पहुँचाएगा। अब हमने एक बात करी दोस्तों कि जहाँ पर भी ये इस रेखा के पर ट्रायंगल बनेगा, आप उस उम्र के पड़ाव में आप लकी होंगे, है ना? भाग्यशाली होंगे, तो उसका मतलब क्या है? देखिए, हस्त रेखा में पामिस्ट्री में हम हर एक रेखा को उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर बाँट लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में एवरेज एज जो है 70 इयर्स है, 70 साल है। तो आप इस पूरी रेखा को आप 70 साल मानेंगे और उसको अलग-अलग उम्र के ऐज में आप उसको विभाजित कर लेंगे। इसके अपने-अपने तरीके हैं, मेथोडोलॉजी है। हम आगे की वीडियोज़ में आपको सिखाएँगे। तो मान लीजिए इसको आपने 70 साल माना और इसके बिल्कुल बीचों-बीच अगर ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि आपकी 35 साल की उम्र में आप बहुत भाग्यशाली होंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, इस तरीके से। दोस्तों अगली रेखा देखते हैं भाग्य रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पर जहाँ ट्रायंगल बना हो, उस मान लीजिए यहाँ पे बीच में बना या यहाँ बना, उस एज में आपका भाग्य उदय होता है। अगर ट्रायंगल एक ही स्थान पर भाग्य रेखा के दोनों तरफ बना हो, जैसा कि अभी हमने मस्तिष्क रेखा में भी बताया था, इस तरह के 2 ट्रायंगल, है ना? ऊपर भी, नीचे भी। तो ऐसा ही अगर भाग्य रेखा के दोनों तरफ बन रहा हो, तो उसे वर्ग बोलेंगे। तो ऐसा वर्ग ये कन्फर्मेशन देता है, इस कन्फर्म संकेत देता है कि आपकी प्रॉपर्टी बनेगी उस एज में, जहाँ पर भी ये ट्रायंगल बन रहा है। मान लीजिए कि आपके अगर ये यहाँ पे ट्रायंगल दोनों तरफ बन रहे हैं, जैसे कि हम वर्ग मानेंगे, तो इस एज में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। अगली रेखा है दोस्तों हृदय रेखा, ये आपकी हृदय रेखा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हृदय रेखा के ऊपर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, ये हृदय रेखा है, इसके ऊपर जितने भी त्रिकोण बनते हैं,
ये दिखाता है कि आपकी उतनी ही संपत्ति होगी। जी हाँ, सही सुना है। अब आप सब अपने-अपने हाथ में देखने लग गए होंगे जी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बारी दोबारा से सुनिए कि हृदय रेखा के ऊपर जितने भी त्रिकोण बनेंगे, ये दिखाता है कि आपकी उतनी ही संपत्ति यानी कि उतनी ही प्रॉपर्टी बनेगी। और अगर ये शनि पर्वत के नीचे यहाँ पर और हृदय रेखा के ऊपर मतलब इस वाले भाग में ट्रायंगल बनता है, तो यह धन संपत्ति तो देगा ही, साथ में किसी बच्चे के माध्यम से आपको फ़ेम भी दिला सकता है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई बच्चा है या आप ही की संतान है या आपसे जुड़ा हुआ कोई बच्चा है, तो उसके माध्यम से आपको फ़ेम मिल सकती है। या ये भी हो सकता है कि आपके माध्यम से उस बच्चे को फ़ेम मिल जाए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा कि अलग-अलग रेखाओं पर या पर्वतों पर अगर ट्रायंगल हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। अगर रेखाओं के दोनों तरफ ट्रायंगल बन रहा है तो हम उसे वर्ग मानते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है ना? तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ये बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों कि वो ट्रायंगल पूरा बन रहा हो। ऐसा ना हो कि वो अधूरा ट्रायंगल है और फिर आप देखें कि यार जैसा वीडियो में बताया था हमें तो रिज़ल्ट मिले नहीं या हमारे साथ ऐसा परिणाम हमें नहीं मिले। तो आप को बहुत ध्यान से देखना है कि वो ट्रायंगल पूरा बन रहा हो। इसके लिए आप लेंस भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अगर किसी और को भी बता रहे हैं, तो आप ठीक से बता पाएँ, कुछ गलत जानकारी ना दें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके स्नेह दें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस बहुत काम की जानकारी मिली हो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना? और ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।